अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा माजिद और आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान में चाट और समोसे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो समोसे इस तरह की चीज़ों से तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ हेल्दी सी चाट, वो भी बना रही हूँ शकरकंदी से। तो शकरकंदी किस तरीके से उबालेंगे वो आपको बताऊंगी, और साथ में इसके साथ कितनी मज़ेदार सी चाट बन सकती है वो भी बताऊंगी। तो इसे उबालना नहीं है, बल्कि इसको हम और तरह से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो वीडियो आपने आखिर तक तो चलते हैं कि हम शकरकंदी के साथ क्या करते हैं। तो एक पतीला मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने रखा है ये स्टैंड, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी। तो आप समझेंगे कि मैं बॉईल कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं उबाल रही हूँ। आप आगे का प्रोसेस देखें तो आपको पता लगेगा ये बॉईल नहीं हो रही है। और अब इस स्टैंड पे मैंने रखे हैं कुछ इस तरीके से, ज़रा मोटी या जो ज़रा बड़ी हैं शकरकंद, उनको मैंने रखा है पहले, और उसके बाद छोटी ऊपर रख दी हैं। और इसको रख कर दिया है मैंने बंद, और इसके नीचे चला रही हूँ आग। आग हम पहले फुल करेंगे ताकि अच्छे से पानी बॉयल हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे या मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया है। तो अच्छा, मैंने इसके ऊपर वेट भी रख दिया था, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि मुझे तो आलू भी इसी तरीके से बनाने हैं। तो मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया था, जिसकी वजह से ढक्कन सही से बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर इस पर वेट भी रख दिया था। और अब ये देखें कितना ज़बरदस्त, इतनी ड्राई है और अंदर से बिल्कुल कुक हो चुकी है। आलू भी हो चुके हैं और शकरकंदी। अब मैंने नीचे वाली भी देखी, जब ऊपर की हो गई तो नीचे वाली तो लाजमी ही होगी। देखिए बाहर सब कुछ चेक कर ले अच्छे तरीके से कि ये देखें, आलू भी मैंने बाद में रखे थे और आलू भी गल गए हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है स्टीम स्वीट पोटैटोस एंड पोटैटोस। चले जी, ये तैयार हो गया है, और अब हम इसको करते हैं, इससे बनाते हैं चाट। चाट कैसे बनेंगी वो चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने शकरकंदी के पीसेस कर लिए हैं, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ और इंग्रेडिएंट्स। तो मेरे पास था थोड़ा से अनार और सेब। अनार के भी दाने मैंने निकाल लिए, और सेब को मैंने इसी तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। आप छोटी या बारीक कटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे घर में थोड़ी बारीक कटिंग ही पसंद की जाती है। तो जनाब ये चला गया अनार के दाने भी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और साथ में गए हैं सेब। और अब इसमें बहुत ही कम मसाले से मैं ये चाट बना रही हूँ। तो जा रहा है थोड़ा सा नमक और कुछ काला नमक, और इसमें ढेर सारी मज़ेदार सी इमली की चटनी है, जिसके अंदर चाट मसाला, काली मिर्च और लाल मिर्च डली हुई है। इसलिए ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। ठीक है। तो इसकी रेसिपी भी जल्द ही मैं आपको दे दूँगी। तो ये ढेर सारी इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये इमली की मज़ेदार सी चटनी या इमली का खट्टा मीठा पानी भी डाल सकते हैं। और ये इस तरीके से हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चाट तैयार है। इसमें फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं, और अमरूद डाल सकते हैं, कुछ और जो आपके पसंद हो आप वो सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी तरफ से ये पहली रमज़ान की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसमें सबसे स्पेशल बात क्या है, स्टीम शकरकंद, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है, ड्राई होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो रमज़ान की मुनासबत से मज़ीद इसी तरीके से चटपटी मज़ेदार सी तरकीब के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।